आज का जो टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 3 है ये। तो हमने पहले भी जो क्लासेस हुई हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, तो आज हम करेंगे एग्जाम्पल 7। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, और बोर्ड में ये पहले पुराने पेपरों में अगर आप देखें तो 10 साल से पहले ये आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो एग्जाम्पल 7 को मैं समझा देता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी का ही पेज नंबर 203 है, सबके पास बुक पड़ी हुई है, तो क्वेश्चन लिखने में टाइम मेरा वेस्ट नहीं होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, यानी कि किसी एक, ये किसकी बात कर रहा है, एक ब्रिज की बात कर रहा है। तो ब्रिज कैसा होता है बच्चों देखने में, अगर हो तो ऐसा होता है ना ब्रिज, ये ब्रिज ऐसा होता है ना, इस टाइप का ब्रिज होता है। यस सर। ये ऐसे होता है, ये ब्रिज बना दिया मैंने। ठीक है, अब ब्रिज बना दिया, अब इसमें से नदी यहाँ पे ऐसे, ये ठीक है, रिवर की बात कर रहा है, ये नदी यहाँ से बह रही है ऐसे, ये नदी आ रही है। ठीक, अब आप यहाँ पे कुछ शेप आपको मिल रही होगी, जैसे देखो शेप अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें इस तरीके से कुछ शेप मिल रही होगी। ठीक है, जैसे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैं इसको कलर्ड पेन से बना देता हूँ। ये देखो, ये ऐसे आप लाइन अगर खींचोगे तो इसमें क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। ऐसे बन रहा है ट्रायंगल, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन जाएगा, यूँ ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा, बन रहा है ना ट्रायंगल। तो ये ब्रिज हो गया। तो कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स, बैंक क्या होता है, नदी के किनारे को बोले जाते हैं। क्या बोलते हैं, नदी के किनारे को बोलते हैं। बेटा ये जो चैप्टर है ना, इसमें लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई तो आप डायग्राम बना लोगे, डायग्राम अगर आप सही बना लोगे तो फिर आप फिर tan थीटा sin थीटा cos थीटा इजीली लगा दोगे। तो यहाँ बोला फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, तो ये पॉइंट ऑन अ ब्रिज ले लिया मैंने, ये ब्रिज है ना पूरा, ये ब्रिज है मेरा, इस पे मैंने ये बेटा पॉइंट ले लिया। ठीक है, सो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज across a river the angle of depression of the bank on opposite side of the river are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने क्या बताया था, ऊपर से जब नीचे देखते हैं, यानी यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा ऐसे 30 डिग्री यहाँ बनेगा। तो लेकिन पैरेलल लाइन अगर होंगी तो 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट मैंने लिया है, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, इसको भी कलर्ड पेन से थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये यहाँ पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, ये वो पॉइंट है। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला गया है, तो मैंने पॉइंट ले लिया। तो अपोजिट साइड्स हो गई, यानी एक साइड ये हो जाएगी, एक साइड ये हो जाएगी। तो यानी यहाँ पे जो एंगल बना 30 डिग्री का बना, और यहाँ पे जो एंगल बना, यहाँ पे जो एंगल बना वो कितने डिग्री का बन गया, 45 डिग्री का। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, ये 45 डिग्री का हो गया। ठीक, इजी है, कुछ भी नहीं है। कह रहा है इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, इफ द ब्रिज इज, तो अब हमें क्या दिया है दूसरा जो है, इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, यानी कि ब्रिज की जो हाइट है वो कितनी है, इसको भी कलर्ड पेन से चेंज कर देता हूं ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, ये हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, 3 मीटर है। ये ब्रिज की हाइट दे रखी है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है, हमें ये नीचे वाली जो इसकी जो विड्थ है ये हमें बतानी है। तो देखो सबसे सिंपल चीज़ क्या कर सकते हो, ये 30 मीटर तो ये भी 30 मीटर। भाई ये थ्योरम होती है ना मैथ्स में कि ये पैरेलल लाइन अगर ऐसे हो तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर लूँ बच्चे तो ऐसे कर सकते हैं ना, 30 डिग्री 30 डिग्री कर सकते हैं, ईजी। ठीक है, इसको मैं क्या ले लेता हूँ, इसको ए ले लेता हूँ, इसको बच्चे मैं डी ले लेता हूँ, इसको मैं बच्चे इसको बी ले लेता हूँ, और इसको पी ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अब ए बी जो है मेरा वो किसके किसके इक्वल है, ए डी प्लस डी बी के इक्वल है। ठीक है, ए डी प्लस डी बी के इक्वल है। अब एक राइट ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ट्रायंगल ए पी डी, ठीक, ट्रायंगल ए पी डी की बात करूं तो एंगल इसमें जो एंगल ए की जो अगर बात करूं तो ट्रायंगल ए पी डी में सर बेटा tan 30 जो है, क्योंकि ये इसके साथ इक्वल है, यहाँ पे ये एंगल जो है 30 डिग्री यहाँ पर है तो यहाँ पे भी 30 डिग्री है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा पी डी, नीचे क्या हो जाएगा ए डी। हमें तो यही निकालना है ना, ए डी प्लस डी बी। इसी तरीके से यहाँ पे भी 45 ले लोगे, है ना,
यहाँ पे भी एंगल क्या ले लोगे, 45 डिग्री ले लोगे, ये 45 होगी तुम्हारी, ठीक। सो tan 45 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा यहाँ पे भी, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ठीक है। PD को क्या कर दूंगा मैं, 3 ले लूंगा मैं, ये 3 मीटर तो दे ही रखा है मुझे, यहाँ से यहाँ तक दिया है ना, ये तो 3 मीटर, तो इसको 3 अपॉन AD ले लूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू 3√3 हो जाएगा। अंडरस्टूड, ये AD आ गया अपने पास। ऐसे ही बच्चे DB निकाल लेंगे, तो DB कैसे निकलेगा, यहाँ पे tan 45, देखो ये एंगल 45 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BPD, और नीचे क्या हो जाएगा DB, ठीक है। तो PD कितना है, 3 है, DB हमें निकालना है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, 1 होती है ना बेटा, तो tan 45 की वैल्यू 1 लिख लूंगा मैं, क्लियर। तो ये 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 अपॉन DB, तो DB कितना हो गया तुम्हारा, 3 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये यही तो करना था हमें, AB प्लस AD प्लस DB, सो AB इक्वल टू AD प्लस DB, ठीक है। AD क्या हो गया तुम्हारा, AD को मैं क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 प्लस √3, ठीक है। AD कितना था 3, और ये √3 हो गया। DB कितना था तुम्हारा, DB की वैल्यू कितनी निकली थी, 3 निकली थी, तो 3 कॉमन ले लोगे, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा √3 प्लस 1, या ऐसे भी ले सकते हो उसको 3 1 प्लस √3, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। तो अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, यानी एनसीईआरटी का फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ये क्वेश्चन सारे मैं लेकर आ गया हूँ, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन एनसीईआरटी का कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हमें बताना। तो पहले इसका हम डायग्राम बना लेंगे। चलो अब मैं बना रहा हूँ, देखो इसका डायग्राम मैं बना रहा हूँ। तो जैसे मान लो ये मैंने एक ये टावर हो गया मेरा, ठीक, और ग्राउंड का ये मैंने पॉइंट ले लिया, ये मेरा ग्राउंड का पॉइंट है, तो किधर जाएगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक एंगल हमें दे रखा है। ये टावर का फुट है, ये पोर्शन क्या है, फुट है, और यहाँ से यहाँ तक एंगल हमें क्या दे रखा है, 30 मीटर हमें दिया हुआ है, ठीक। तो बेटा इसमें सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा, और ये भी बोल रखा है कि 30 डिग्री है इसका एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो ये है 30 डिग्री दिया है। तो अगर मैं tan 30 ले लूँ, तो tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। सो हमें क्या निकालना है, हमें तो यही BC निकालना था, हमें टावर की हाइट निकालनी है। तो BC अपॉन क्या कर दोगे, 30 कर दोगे, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है। तो ये कितना हो जाएगा, BC 30 अपॉन √3, इसको रेशनलाइज कर लूँगा मैं, √3 अपॉन √3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ये तो हो जाएगा 10√3, ठीक है, क्योंकि नीचे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, P बनेगा, तो क्या हो जाएगा 30 इंटू √3, तो 3 10 क्या हो जाएगा, तो BC कितना हो जाएगा तुम्हारा 10√3 हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसको लिख लो फटाफट, और अपने आप जैसे मैं समझाता हूँ तो खुद से, जैसे मैंने डायग्राम बनाया तो खुद से रफ पे करके देखो, वीडियो को रोक के, कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, पतंग उड़ रही है 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो ये मेरी पतंग हो गई, देखो यहाँ पे भी सीधी लाइन बन रही है, 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये काइट हो गई, 60 मीटर पे उड़ रही है, ठीक है सर, ये 60 मीटर पे, हाँ, अबव द ग्राउंड, हाँ। तो यहाँ पे जान लो कि ये उड़ाने वाला, पतंग उड़ाने वाला, यहाँ से मान लो ये उड़ रही है पतंग, ठीक है। तो हम ऐसे एक ट्रायंगल बना सकते हैं, यूँ करके बना सकते हैं ना ट्रायंगल ऐसे बच्चे, ठीक। तो कह रहा है कि द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज, इंक्लिनेशन मतलब ये होती है, ये इंक्लिनेशन कहलाता है,
इंक्लिनेशन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे भी लैंग्वेज में घुमाया हुआ है, और ये आपका क्या है, ये ग्राउंड है। तो इंक्लिनेशन के साथ यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। यस सर। सो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक, यानी कि ये आपको बताना है, ये स्ट्रिंग यानी कि जो मांझा है उसकी आपको लेंथ बतानी है। तो ये मांझा देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये हाइपोटेन्यूज ही तो है बच्चे, हाइपोटेन्यूज ही तो है ये। तो अगर आप साइन 60 यूज़ करते हो तो आपको ये तो मालूम ही है 60 मीटर, तो साइन 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अपने अपने रजिस्टर में सॉल्व करो सब लोग, वीडियो को रोक दो और अपने अपने रजिस्टर में सॉल्व करके देखो इसको। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, सबको पता है, √3/2 होती है, ठीक है। और इसको 60 ले लोगे, यहाँ पे एच लिख लोगे। अब फटाफट एच सॉल्व करके दिखा लो कितना आता है, सब अपनी अपनी कॉपी में करो। तो इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, 60 × 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 40√3, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व कर लिया मैंने, सबका आंसर यही 40√3 आ रहा होता। अब मैं क्वेश्चन 6 बता रहा हूँ, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन 6। इसमें एक 1.5 मीटर एक बच्चा है, और वो कुछ डिस्टेंस पे रहता है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। एक बच्चा है, ये बच्चा है, इसकी हाइट दे रखी है कितनी है, 1.5 मीटर टॉल है, ठीक है। मैंने क्या बताया कि इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे चैप्टर में लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए पहले, तो जैसा जैसा जो क्वेश्चन है वैसा वैसा डायग्राम मैं बना रहा हूँ। एक बच्चा है, 1.5 मीटर टॉल है, और वो कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, 30 मीटर दूरी पे खड़ा है किसी टावर से, 30 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है फ्रॉम अ टॉल बिल्डिंग। ये बिल्डिंग होगी, मान लो ये मैंने बिल्डिंग बना दी, ये मेरी बिल्डिंग हो गई, ओके। फिर इसमें जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम हिज आईज, यानी कि यहाँ से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। यानी कि यहाँ से अगर ये बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है तो यहाँ पे एंगल इसका कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। और यहाँ से मैं एक सीधी लाइन बना लूँगा ऐसे, तो 30 डिग्री का इसका एलिवेशन बन रहा है। तो कह रहा है कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम, यानी इंक्रीज होता है 30 डिग्री से 60 डिग्री पे, जैसे ही ये चलना शुरू करता है। जैसे ये आगे चलना शुरू करता है, तो मान लो ये चलते चलते यहाँ पर पहुँच गया बच्चे, ये यहाँ पर पहुँच गया चलते चलते, ठीक है। तो अब इसका जो एलिवेशन है वो कितना हो गया, इंक्रीज हो गया कितने पे, 60 डिग्री पे, ओके बच्चे, ठीक। तो हमें बताना है कि ये यहाँ से यहाँ तक चला है, तो मान लो कि मैं इसको x ले लेता हूँ, सपोज करो, तो कितना डिस्टेंस ये चल के गया है, x क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये कितना डिस्टेंस चलकर गया बच्चे, ठीक। तो हमें ये बताना है, क्लियर है। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि सबसे पहले हम यहाँ की जो हाइट है, जो इसका जो टावर है, ये इसकी हाइट हमें नहीं दी हुई है। बिल्डिंग की हाइट से 1.5 मीटर कम भी कर लेंगे सर, क्योंकि बिल्कुल करेंगे बेटा, बिल्कुल 1.5 बिल्कुल करेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 1.5 मीटर ही रहेगा, ठीक है। कितना 1.5 मीटर है, ठीक। अब ये इसमें 30 मीटर यहाँ पर नहीं है, 30 मीटर ये है आपका, ठीक है। बिल्डिंग मैंने गलती से इधर लिख दिया था, लेकिन ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। तो 30 मीटर, पहले आपको शुरू में ऐसे डायग्राम बनाना हो, चाहे गलती हो उसको चेक करो, दोबारा डायग्राम को बना के देखो, और डायग्राम को पूरी तरह से समझो कि ये कैसे हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर 30 नहीं था, यहाँ 30 मीटर में दिया है, तो जब हम 1.5 माइनस कर देंगे, यानी यहाँ से तक हमारा कितना आ जाएगा, 28.5, ठीक है, आ जाएगा 28.5। हमें ये x बताना है कि ये कहाँ से कहाँ तक चल के गया है ये, ठीक है बच्चे, ये हमें बताना है, क्लियर। सो अगर मैं tan 30 देखूंगा तो tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। मान लो मैंने इसको x ले लिया और इसको y ले लिया, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक ये x हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये y होगा। अब ये दोनों नीचे का डिस्टेंस तो हमें अननोन है, ये हमको मालूम नहीं है। तो अगर मैं tan 30 लेता हूँ तो tan 30 को क्या ले सकता हूँ मैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले सकता हूँ। इसको मैं b ले लेता हूँ, इसको मैं f ले लेता हूँ, इसको मैं a ले लेता हूँ, इसको मैं d ले लेता हूँ, और इसको मैं c ले लेता हूँ, ठीक है। तो tan 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी एफ हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, सी ए हो जाएगा तुम्हारा, या
इसको अगर मैं डी एफ यहाँ से यहाँ तक, डी एफ और सी ए एक इक्वल है ना आपस में, क्योंकि रेक्टेंगल जैसा बन रहा है, तो डी एफ क्या है, सी ए के इक्वल है। तो इसको क्या ले लूँगा मैं, डी एफ ले लेता हूँ, यहाँ पे बी एफ अपॉन डी एफ ले लेता हूँ। ठीक, अब बी एफ की जो वैल्यू है वो कितनी है, 28.5 है, ये निकाल ली ना हमने। और डी एफ की जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो गई, एक्स प्लस वाई होगी बेटा। ठीक है, और tan 30 की वैल्यू हमको पता है 1/√3 हो गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर कट। ठीक है, तो ये 1/√3 हो गई, ये 28.5 हो गया, नीचे क्या हो गया, x प्लस वाई हो गया। तो अब यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, x प्लस वाई, इसको लिखते जाओ बेटा, समझते जाओ, लिखते जाओ, 28.5√3। ठीक है, ऐसे ही बच्चे tan 60 डिग्री की हम वैल्यू देखेंगे। तो tan 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, यहाँ पे भी इस बार ट्राइंगल ये वाला लिया जाएगा। ठीक, तो tan 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी एफ अपॉन ई एफ हो जाएगा। ठीक, तो tan 60 क्या लिख सकते हो, √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन वाई, और वाई को क्या लिख सकता हूँ मैं, और इसको मीटर लिख दिया मैंने। ठीक, ऐसे लिख सकता हूँ, tan 60 की वैल्यू भी मैंने निकाल ली इसी तरीके से। ठीक है, तो y की वैल्यू भी मेरे पास आ गई। अब अगर मैं क्या करूँ उसमें, कि y की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँ, ये जो y की वैल्यू है इसमें सब्सटीट्यूट कर दूँ। ठीक, तो क्या बन जाएगा, ये x प्लस 28.5 अपॉन √3 28.5 और ये √3 हो जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये x इक्वल टू 28.5√3 माइनस 28.5 अपॉन √3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, 28.5 √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे -1 ले लूँगा, ये मैंने कॉमन ले लिया पहले ही। ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे √3। ठीक, तो ये हो जाएगा 28.5 और ये 3 - 1 2 हो जाएगा, अपॉन √3 ले लोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे √3 से, सब कुछ सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 57√3। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे अपॉन 3 आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 3 × 3 3 9 27 19√3 आ जाएगा। ठीक, तो यानी कि टोटल जो हमारे जो द डिस्टेंस बिटवीन टू एलिवेशन, यानी हमें तो एक्स ही निकालना था ना, क्योंकि हमें बस ये बताना था कि ये यहाँ से यहाँ चल के आया है, तो इसका केवल एक्स ही निकालना था हमें। ठीक है बच्चे, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 19√3 आ गई। ठीक, सो आंसर क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू एलिवेशन क्या होगा, 19√3 हो जाएगा। अंडरस्टूड, डिस्टेंस बिटवीन टू एलिवेशन कितना हो जाएगा, 19√3। क्वेश्चन 7 करते हैं अब, अगला क्वेश्चन जो है। ठीक, एनसीईआरटी का है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 and 60 degree respectively. Find the height of the tower. So पहले हम इसको जैसे जैसे जो लैंग्वेज दी है उसके हिसाब से हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ये मेरा पॉइंट हो गया, ध्यान से सुनना बच्चों, पॉइंट हो गया ग्राउंड पे। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, तो इसका एक एलिवेशन हो रहा है ऑफ द बॉटम और ये हो गया टॉप। ठीक है, तो एक बॉटम हो गया, एक टॉप हो गया, कितना है, 45 है और 60 है। कितना है, 45 और 60 है। ठीक है, सो 45 और 60 है, ये यहाँ से यहाँ तक 45 है
ठीक है, पहला वाला जो दिया हुआ है वो किसका है, फ्रॉम द बॉटम एंड द टॉप, यानी कि 45 हमें बॉटम में लेना है। ये बॉटम है ना इसका, यहाँ से तक बॉटम है, ठीक, ये बॉटम है, ये टॉप है इसका। तो टॉप पे कितना बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है हाइट ऑफ द टावर हमें बताना है, यानी कि हमें ये जो हाइट है इसकी ये हमें बतानी है, ठीक। सो टावर कहाँ पे रखा है, 20 मीटर पे रखा हुआ है। सो ये टावर कहाँ पर है, इस 20 मीटर की बिल्डिंग की हाइट के ऊपर टावर को हमने लगा रखा है। तो ये हमें एक्स निकालना है, नीचे यहाँ पे एक्स ले लोगे, ठीक है। तो अब इतनी इंफॉर्मेशन के साथ क्वेश्चन 7 है एनसीईआरटी का, अब सॉल्व करने की कोशिश करो। तो देखो सबसे पहले तो क्या ले लूँगा, tan 45 ले लूँगा मैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 20, बेस क्या है यहाँ पे x, ये ले लूँगा मैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 होता है tan 45, तो 20 अपॉन x हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ठीक। ऐसे ही tan 60 लूँगा मैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 का परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, एक तो ये 20, ये पूरी हाइट कितनी है 20 प्लस h हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो क्या ले लूँगा, 20 प्लस h ले लूँगा, और नीचे बेस में क्या है x ले लूँगा मैं। तो tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी, 20 प्लस h अपॉन एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। अब x की वैल्यू 20 आ चुकी है हमारी, आ चुकी है ना बच्चे। तो हम इसको क्या करेंगे, √3 इक्वल टू 20 प्लस h अपॉन 20 कर देंगे। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 20 √3 हो जाएगा इक्वल टू 20 प्लस h। तो क्या हो जाएगा, 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू h हो जाएगा। 20 को कॉमन ले लूँगा, ये क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू h हो जाएगा, ठीक। तो ये मेरी हाइट निकल जाएगी, कितनी हो जाएगी हाइट, यानी कि ये जो हाइट है टावर के ऊपर की वो कितनी हो जाएगी, 20 √3 माइनस 1 हो जाएगी। अंडरस्टूड। तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको लिख लो। जैसा लिख रहा हूँ।